हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 त्रिभुज, और इसमें हम लोग केवल समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या है और क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि दिया गया है कि दो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। इसका मतलब लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये पहले से दिया है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों, और क्या दिया है कि इनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये भी दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको पहले से दी गई हैं, और हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या होंगे, तो एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम का चिन्ह ये है, और ये पहले से दिया, ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, तो हम लोग को कह रहा था कि जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो और इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, प्रूफ में लिख लेंगे उपपत्ति में क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम लोग इसके पहले वाले थ्योरम को जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, हम लोग थ्योरम पढ़ के आए पीछे कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो कितने के बराबर होगा, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी किसी भी दो संगत भुजा का अनुपात अगर लें वो उसके क्या हो जाएगा, वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसमें संगत भुजा हमने मान लिया कि बी सी के संगत भुजा है ई एफ, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब इतना पढ़ चुके हैं तो लिख सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये कट कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 बराबर आएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर के। ठीक है, लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको रहने दीजिए वैसे ही। ठीक है, होल स्क्वायर था, अगर होल स्क्वायर को बराबर की तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट में जाएगा, और यहाँ से 1 कहाँ ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो बी सी अपॉन ई एफ बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं बी सी बराबर ई एफ के हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में जब दिया है कि दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, इसका मतलब कि इनके संगत कोण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे जब त्रिभुज समरूप हैं इसलिए एंगल त्रिभुज दो बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दोनों त्रिभुजों में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इस वाले त्रिभुज में एंगल बी लिख लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा किसके, एंगल ई के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, लेकिन लिखने का क्रम क्या होगा, तो ए बी सी लिख देंगे। तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ के। ठीक है, और ये हम लोग क्यों लिख देंगे, क्योंकि
लिखेंगे दोनों त्रिभुज क्या थे, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्या हैं, संगत कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसमें कोण C इस कोण F के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिख लेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल F के। ठीक है, अब लिखने का क्रम हो जाएगा ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, और ये भी क्या हो जाएगा, तो समरूप त्रिभुज के क्या होंगे, संगत कोण होंगे, इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो हमने देखा कि ये क्या था, एंगल था, ये क्या था, एंगल था। किसी त्रिभुज के दो कोण, और ये देख रहे हैं कि उसकी क्या है, साइड है, तो लिख सकते हैं साइड BC इज इक्वल टू साइड EF के। लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो हमने अभी सिद्ध किया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये उसकी क्या बन जाएगी, साइड बन जाएगी। अब हम लोग लिख सकते हैं साइड या फिर एंगल, साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये क्या हो जाएंगे, तो एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण भुजा कोण से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और हमसे यही पूछ रहा था, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। तो लिख देंगे इति सिद्धम, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।